Welcome to Coordinate Geometry Part 28. In this part, we are going to discuss the equation of bisectors of obtuse and equitangle between two lines. If two lines are there, as we already discussed in the previous video, in between two lines, two angles are there. So, if lines are not intersect at right angle, अगर perpendicular है तब तो फिर 90-90 है, then no need to find anything. If lines are not perpendicular, then one angle must be obtuse, then other must be equit. एक obtuse होगा तो दूसरा equit angle होगा, ठीक है. So suppose this is obtuse and this is equit. So we want to find equation of the bisector of obtuse angle as well as equation of the bisector of equitangle. दो लाइन के बीच में दो एंगल है ना, तो उसमें से एक एक्विट है तो दूसरा अपने आप ऑब्ट्यूस होगा. तो कौन सा एक्विट एंगल का बाइसेक्टर होगा और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर होगा, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है. जैसे ये एक लाइन है, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये दूसरा लाइन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. इन दोनों के बीच दो एंगल है और इनके बाइसेक्टर्स का जॉइंट इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x b2y प्लस c2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. ये होता है ये दोनों लाइन का इक्वेशन. एक के लिए प्लस लेते हैं और दूसरे के लिए माइनस लेते हैं. दीज आर द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स. बिटवीन दीज टू बाइसेक्टर्स, which one is the bisector of obtuse angle and which one is the bisector of equitangle, that we are going to discuss in this part 28. ये दो बाइसेक्टर तो है, तो ये दोनों लाइन के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर कौन सा होगा और एक्विट एंगल का बाइसेक्टर कौन सा होगा, ये हम लोग समझेंगे यहाँ, ठीक है. अच्छा, ये हम लोग जानते हैं कि एक लाइन के सेम साइड में अगर दो पॉइंट है तो दोनों के लिए सेम साइन होगा. ऐसा ये हम लोग पढ़े हैं कि पहला, ये एक लाइन है, इसमें एक पॉइंट है सपोज x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट है x2 y2. बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन. ये लाइन का इक्वेशन लीजिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है. तो ये दोनों के लिए इसका साइन सेम होगा बिकॉज बोथ आर ऑन द सेम साइड. ax1 प्लस by1 प्लस c1 एंड ax2 प्लस by2 प्लस c, ये तो c ही रहेगा. ax1 प्लस by1 प्लस c इसका साइन और ax2 प्लस by2 प्लस c इसका साइन सेम होगा. पॉजिटिव आएगा तो दोनों के केस में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो दोनों के केस में नेगेटिव आएगा. ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. अच्छा, सेकेंडली, जैसे दो इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है. दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. इसके बीच में दो एंगल है. नाउ क्वेश्चन इज व्हिच एंगल कंटेन ओरिजिन. ये दो एंगल है ना, ये एक और ये, कौन सा एंगल में ओरिजिन होगा, इसमें ओरिजिन होगा कि इसमें ओरिजिन होगा. इसमें ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है. व्हिच एंगल कंटेन ओरिजिन, ये है क्वेश्चन. ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया लेकिन एक बार बता देते हैं क्योंकि इसका यूज होगा अभी. देखिए, सबसे पहले ये C1 और C2 को आप पॉजिटिव कर लेंगे. C1 एंड C2 बोथ शुड बी पॉजिटिव.
अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना लेंगे, जैसे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से दोनों में C1 और C2 को पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि इस एंगल में ओरिजिन है और ये है बाइसेक्टर, ठीक है, दो बाइसेक्टर है। अब ये जो बाइसेक्टर है इसमें एक पॉइंट ले लिए एक्स वाई, जनरल पॉइंट, ठीक है। तो देखिए ये ओरिजिन और ये एक्स वाई दोनों इस लाइन के लिए एक सेम साइड में है, इट इज ऑन द सेम साइड, इज नॉट इट। तो इसके लिए सेम साइन होगा, ओरिजिन के लिए और एक्स वाई पॉइंट के लिए सेम साइन होगा। पॉजिटिव होगा तो दोनों के केस में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो दोनों के केस में नेगेटिव होगा। और ये जो दूसरा लाइन है, दूसरा लाइन के लिए भी देखिए सेम साइड में है दोनों, इसके लिए भी ये ओरिजिन और जनरल पॉइंट एक्स वाई दोनों सेम साइड है। तो दूसरा में भी अगर ओरिजिन बैठाते हैं, ये ओरिजिन और एक्स वाई, ये पहला लाइन है मान लीजिए, ये दूसरा लाइन है, ये वाला पहला लाइन के लिए सेम साइड में। तो ओरिजिन और ये दोनों इसमें अगर बैठाते हैं तो सेम साइन होगा। इसमें ओरिजिन को जब बैठाइएगा, ओरिजिन मतलब 0 0 in this equation, then what will come? C1, and C1 is already taken as positive, ये तो पॉजिटिव है ही हमारा, मतलब ओरिजिन बैठाने से इसमें पॉजिटिव हो रहा है, तो एक्स वाई बैठाने से भी पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स A1x प्लस B1y प्लस C1 ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और दूसरा लाइन पर आ जाइए, दूसरा में भी ओरिजिन और ये एक सेम साइड होगा। ओरिजिन इसमें बैठाइएगा तो आएगा C2 जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव लिया गया है, तो फिर A2x प्लस B2y प्लस C2 ये आपका पॉजिटिव होगा। इट मीन्स A1x प्लस B1y प्लस C1 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 बोथ विल बी पॉजिटिव। ये देखिए इसमें ये डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। सो दिस पॉजिटिव साइन विल गिव्स यू द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर कॉन्टेनिंग ओरिजिन। तो ये वाला जो बाइसेक्टर है जिसमें जिस एंगल में ये ओरिजिन है, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका वो प्लस वाला होगा। ऑब्वियसली ये दूसरे एंगल का बाइसेक्टर माइनस वाला होगा। तो सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल व्हिच कंटेन ओरिजिन इज दिस +1 and equation of the bisector of the second angle will be -1 if C1 and C2 are positive। इक्वेशन में अगर आप C1 और C2 को पॉजिटिव बना लेते हैं तो ये प्लस वाला जो इक्वेशन होगा, प्लस लेके जो इक्वेशन बनेगा, that will gives you equation of the bisector of that angle where origin is there, और माइनस वाला ऑब्वियसली फिर दूसरे एंगल का बाइसेक्टर होगा, समझ गए ना। नेगेटिव वाला दूसरे एंगल का बाइसेक्टर होगा और पॉजिटिव वाला उस एंगल का बाइसेक्टर होगा जिसमें ओरिजिन है, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग ये तो जानते हैं कि जिस एंगल में ओरिजिन है उसका बाइसेक्टर क्या होगा, प्लस वाला, समझ गए, और माइनस दूसरे के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि C1 और C2 पॉजिटिव होना चाहिए। इतना बात हम समझ गए। अच्छा, अब जो इस वीडियो में, ये तो प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया है, इसको एक बार डिस्कस कर लिए क्योंकि इसी को अभी यूज करना है। अब है कि ये जो दो लाइन है, एक लाइन और ये, चलिए ऐसे ले लीजिए, ये दूसरा लाइन है ना। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट लाइन है, A1x y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दोनों के बीच अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो एक एक्वेट दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। इसमें से ये एक एंगल है, ये एक एंगल है,
एक ऑब्ट्यूस तो दूसरा एक्वेट होगा। क्वेश्चन है कि ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर कौन सा होगा और एक्विट एंगल का बाइसेक्टर कौन सा होगा। ठीक है, देखिए इसको निकालने के लिए आप पहले निकालिए कि ओरिजिन लाई इन ऑब्ट्यूस एंगल और इन एक्विट एंगल। क्या निकालेंगे? ओरिजिन, इसमें से एक ऑब्ट्यूस तो दूसरा एक्विट है। आप निकालिए कि ओरिजिन किस में है, एक्विट में है या ऑब्ट्यूस में है। सपोज मान लीजिए कि इसमें ओरिजिन, ये सपोज ऑब्ट्यूस है और इसमें है ओरिजिन, तो इसका बाइसेक्टर प्लस वाला लेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर पॉजिटिव वाला होगा। ऑटोमेटिकली नेगेटिव विल बी बाइसेक्टर ऑफ एक्विट। तो हम लोग को पहले ये पता करना है कि ओरिजिन लाई इन ऑब्ट्यूस और एक्विट, ये पता कर लेंगे। इफ ओरिजिन लाई इन ऑब्ट्यूस एंगल then positive one will be the bisector of obtuse angle. If origin lie in equit angle then positive one will be the bisector of equit angle. अगर ओरिजिन ऑब्ट्यूस में है तो ऑब्ट्यूस का बाइसेक्टर प्लस वाला होता है, जो अभी हम लोग देखें। अगर ओरिजिन एक्विट में है तो एक्विट का बाइसेक्टर होगा ये पॉजिटिव वाला, और दूसरा वाला फिर नेगेटिव वाला दूसरे एंगल का होगा। समझ गए बात? तो हम लोग ये निकालेंगे कि एक एक्विट और दूसरा ऑब्ट्यूस अगर है तो ओरिजिन कहाँ है, एक्विट में है या ऑब्ट्यूस में है, वो कैसे निकालेंगे ये आप पहले सीखिए। ठीक है, उसके लिए ये दोनों इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज कीजिए। नॉर्मल फॉर्म समझते हैं? ऐसे एक ये ओरिजिन है और एक लाइन है, इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर है P. P is the length of perpendicular from origin to the line and alpha is the inclination of the normal with x-axis in positive direction. Then equation of this line x cos alpha plus y sin alpha equal to P is called normal form of the equation of this line. इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x cos alpha plus y sin alpha equal to P, where what is alpha? Alpha is the inclination of the normal with x-axis in positive direction. Normal from origin to the line, उसका x-axis के साथ inclination है। And what is P? P is length of perpendicular from origin to the line. इसको आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको उधर P चाहिए, सो a1x b1y और ये c को इधर ले आएंगे हम लोग, तो इधर आने से माइनस होगा ना। ठीक है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। सो इधर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आएगा ना, दिस पार्ट मस्ट बी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाइए। तो इसको जब पॉजिटिव बनाएंगे तो ये दोनों माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस साइड साइन विल चेंज, इफ प्लस देन बिकम माइनस, उधर पॉजिटिव कर लिए। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस माइनस b1 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, एंड दिस साइड ऑल्सो बाय द सेम थिंग प्लस b1 स्क्वायर। Now it is of the type x cos alpha plus y this by this sin alpha equal to P. Okay. And similarly here minus a2x minus b2y करेंगे इसको, रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और इधर होगा फिर प्लस कर लेंगे, माइनस होगा इसमें जैसे कि c2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब जरा देखिए, इट इज ऑफ द टाइप x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। नाउ सपोज हियर इज द ओरिजिन, मान लीजिए यहां पर चले ओरिजिन है, दिस इज योर ओरिजिन 0 0 पॉइंट। ओके, इन दिस वे इट इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस।
इसमें ऐसा लीजिए ना, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है फर्स्ट लाइन के ऊपर, तो ये हो गया आपका P1 ले लीजिए, है ना, और सेकेंड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर मान लीजिए ये है, ये होगा P2। ठीक है, देखिए ठीक से, दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ द फर्स्ट, इंक्लिनेशन ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द फर्स्ट लाइन, और उसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन, ये मान लीजिए अल्फा, दिस इज सपोज अल्फा, ओके, एंड दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द सेकेंड लाइन, and this is the inclination of the normal with x axis, this is suppose, this angle is suppose beta, okay, पहला लाइन पर नॉर्मल का x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन अल्फा, और दूसरे लाइन पर जो नॉर्मल है उसका x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन बीटा, सो इट इज ऑफ द टाइप x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। So x cos alpha, what is cos alpha? Cos alpha is here minus a1 by root under a1 square plus b1 square, and what is sin alpha? Sin alpha होगा minus b1 by this, this is your sin alpha। ऐसा कीजिए, इसको अल्फा 1 ले लीजिए, ये वाला को अल्फा 1 ले लीजिए, है ना, या अल्फा ही रहने दीजिए, बेटर है अल्फा रहने दीजिए, इसको बीटा लिया है ना, तो इसको अल्फा रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, ओके। तो ये हो गया आपका कॉस अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा, तो ये एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी है, वेयर अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द नॉर्मल विथ एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन का इंक्लिनेशन बीटा लिए हैं, तो कॉस बीटा, इसका इक्वेशन क्या होगा तब, ये एक्स कॉस बीटा वाई साइन बीटा इक्वल टू पी, तो एक्स कॉस बीटा, ये बीटा कॉस बीटा विल बी योर माइनस a2 बाई रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और साइन बीटा will be your minus b2 by root under a2 square plus b2 square। देख लीजिए ठीक से, ये x cos बीटा प्लस y sin बीटा इक्वल टू p टाइप का है, क्योंकि इसका x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन बीटा है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। अच्छा, ये चीज भी समझ गया, अब इसको मिटाते हैं। ये तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, तो इसको भी अब मिटा लेते हैं, ये आप समझ गए हैं। इसको भी मिटा लेते हैं। ओके, नाउ हियर यू सी, नहीं लिखते हैं, आप निकालिए कॉस अल्फा माइनस बीटा, जरा निकालिए, देखिए क्या आता है। कॉस अल्फा माइनस बीटा विल बी योर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा मीन्स दिस, साइन अल्फा मीन्स दिस, क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस a1 b1 रूट दिस, ये सेम है दोनों का, तो नीचे में एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ठीक है, एंड साइन अल्फा साइन बीटा दिस इनटू दिस, सो व्हाट विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस b1 a2 b2 एंड डिनोमिनेटर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, प्लस है बीच में, तो दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो एलसीएम में हो जाएगा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इसका, और इसका ऊपर का आएगा ये a1 b1
और बीच में होगा प्लस A2 B2, दिस विल कम। इतना बात आप समझ गए। चलिए आप देखिए इधर, नाउ दिस पार्ट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, उसका रूट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव, इसका रूट पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है। इफ दिस इज पॉजिटिव, ये जो ऊपर है कौन, A1 B1 प्लस A2 B2, ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, cos alpha minus beta will be positive, and if cos alpha minus beta is positive, then alpha minus beta, this angle must be equate, ये equate एंगल होगा। 90 से छोटा होगा ये एंगल तभी उसका cos पॉजिटिव होगा, 90 से जो बड़ा एंगल होता है उसका cos नेगेटिव हो जाता है। एंगल लाइन के बीच का एंगल है ना, तो 0 से 180 के बीच में होगा, तो 0 से 180 के बीच में अगर ये चीज पॉजिटिव आ रहा है, ये तभी है जब ये एंगल इक्विट होगा, 90 से छोटा होगा। 90 से बड़ा वाला जो एंगल है और 180 से छोटा, उसके लिए ये चीज फिर कॉस का वैल्यू नेगेटिव आता है, तो ये पॉजिटिव है इसलिए ये एंगल इक्विट होगा। समझ के बात है। ये अल्फा माइनस बीटा कौन सा एंगल है जरा देखिए तो, अप टू हियर इट इज अल्फा, अप टू हियर इट इज बीटा, सो दिस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ये आपका है अल्फा माइनस बीटा। ओके, बात समझे। दिस एंगल इज योर अल्फा माइनस बीटा, और ये एंगल अगर इक्विट है तो ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन द लाइन, दिस एंगल व्हिच कंटेन ओरिजिन, जिसमें ओरिजिन है, ये वाला एंगल आपका ऑब्ट्यूस होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे ये 90 है, ये 90 है, ये दोनों का सम भी तो फिर 180 होना चाहिए ना, ये दोनों का सम 180 हो गया, तो ये दोनों का सम 180 होगा। ये अगर इक्विट है तो ये जरूर ऑब्ट्यूस होगा, और इसी एंगल में आपका ओरिजिन है, तो दिस एम्प्लाइज ओरिजिन लाइज ऑन ऑब्ट्यूस एंगल। लाइन के बीच में जो दो एंगल है उसमें एक इक्विट दूसरा ऑब्ट्यूस होगा ना। अगर ये A1 B1 प्लस A2 B2 पॉजिटिव आ रहा है तो ओरिजिन लाई करेगा ऑब्ट्यूस एंगल में। कन्वर्सली इसका उल्टा, ये अगर नेगेटिव आ गया तो फिर ओरिजिन लाई ऑन इक्विट एंगल। ऑल्सो इसको भी लिख लीजिए, ऑल्सो इफ A1 B1 प्लस A2 B2 ये अगर नेगेटिव आता है, ये चीज अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव तभी होगा जब ये ऑब्ट्यूस होगा। ये जब ऑब्ट्यूस होगा तो दोनों लाइन के बीच में इक्विट हो जाएगा, जो एंगल है इक्विट होगा, मतलब ओरिजिन लाई करेगा इक्विट एंगल में। ये अगर नेगेटिव होता है तो ओरिजिन लाइज इन इक्विट एंगल। दोनों लाइन के बीच जो इक्विट एंगल है उसमें तब ओरिजिन लाई करेगा। ये बात आप समझिए। हम लोग ये सीखे कि ओरिजिन कहाँ लाई करेगा, इक्विट या ऑब्ट्यूस में। ओरिजिन विल लाई ऑन ऑब्ट्यूस एंगल इफ A1 B1 plus A2 B2 is positive, and origin lie in equit angle if A1 B1 plus A2 B2 is negative। इतना बात हो गया। अच्छा, अब ये दोनों रिजल्ट आप
समझ गए। अब इसको जरा मिटाते हैं और फाइनल हमारा जो कंक्लूजन है उसको लिखते हैं। चलिए, ये सब का अब जरूरत नहीं है। Two lines are there, okay. One line is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and second line is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. In between these two lines, two angles are there. One is equid, then other must be obtuse. Okay. If a1 b1 plus a2 b2, ये जो a1 b1 a2 b2 ये अगर पॉजिटिव आता है, देन ओरिजिन लाई इन ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें से जो भी ऑब्ट्यूस होगा ओरिजिन उसी में होगा, और ओरिजिन जिस एंगल में होगा उसका बाइसेक्टर क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला, प्रोवाइडेड हियर C1 इज पॉजिटिव एंड हियर C2 इज पॉजिटिव। ये अगर पॉजिटिव है देन ओरिजिन लाई ऑन ऑब्ट्यूस एंगल एंड बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल व्हिच कंटेन ओरिजिन, जिसमें ओरिजिन होता है उस एंगल का बाइसेक्टर तो प्लस वाला होता है ना। तो ये अगर पॉजिटिव है, सो a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2, c1 है, बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर is the bisector of obtuse angle। ये पॉजिटिव वाला जो है बाइसेक्टर होगा ऑब्ट्यूस का, और ये अगर नेगेटिव आ जाए तो ये बाइसेक्टर होगा एक्विट का। ये अगर नेगेटिव आता है तो ओरिजिन लाई करेगा एक्विट में, और उसका बाइसेक्टर जिसमें ओरिजिन है उसका बाइसेक्टर होगा प्लस वाला, नहीं। और अगर ये आ जाता है a2 b2, ये अगर नेगेटिव आता है देन ये नेगेटिव आता है तो ओरिजिन किस में आएगा, एक्विट में, और उसका बाइसेक्टर जिसमें ओरिजिन होगा उसका बाइसेक्टर प्लस वाला होगा। सो वही a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये प्लस ही लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर is the बाइसेक्टर ऑफ, तब किसका बाइसेक्टर होगा, ये एक्विट एंगल, एक्विट एंगल का बाइसेक्टर होगा ये प्लस वाला। इफ दिस इज पॉजिटिव, प्लस will gives you the bisector of obtuse angle, and if this is negative then this will gives you bisector of equit angle। तो सीधा सीधा ये अगर पॉजिटिव है तो दिस इज बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, -1 विल बी द बाइसेक्टर ऑफ एक्विट एंगल, एंड इफ दिस इज नेगेटिव देन +1 इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्विट एंगल, देन -1 इज द बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। समझ के बात। तो सीधा सीधा हम लोग ये रिजल्ट को ऐसा लिखेंगे, जरा देखिए एक लाइन और, दो चीज आपको करना है। एक चीज a1 b1 प्लस a2 b2, ये चीज आपको निकालना है।
ठीक है। और यहां लिखते हैं ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एक्विट, ठीक है, ठीक से समझिए। ये तीन चीज है, A1 B1 A2 B2 ऑब्ट्यूस एक्विट। ये अगर पॉजिटिव आता है, इफ A1 B1 प्लस A2 B2 इज पॉजिटिव, तो क्या होगा, ओरिजिन लाई इन ऑब्ट्यूस एंगल। ओरिजिन तब कहां लाई करेगा, ऑब्ट्यूस में, और उसका बाइसेक्टर क्या होगा, मतलब ऑब्ट्यूस का बाइसेक्टर विल बी पॉजिटिव, माने पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव साइन लेंगे, और एक्विट का बाइसेक्टर तब नेगेटिव। इफ दिस इज पॉजिटिव, then positive sign this will gives you the bisector of obtuse angle, and negative will gives you the bisector of equit angle. And if this is negative, ये अगर नेगेटिव है तो प्लस विल गिव्स यू द बाइसेक्टर ऑफ एक्विट एंगल, देन ऑब्वियसली माइनस विल बी द बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। ये अगर पॉजिटिव आता है तो प्लस ऑब्ट्यूस का बाइसेक्टर होगा, माइनस एक्विट का बाइसेक्टर होगा। ये अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस का बाइसेक्टर होगा, पॉजिटिव वाला एक्विट का बाइसेक्टर होगा। और ये कैसे डिसाइड किया समझे, अगर ये पॉजिटिव है तो ओरिजिन लाई करेगा ऑब्ट्यूस में। ये कैसे है ये बात समझे, तो ओरिजिन विल लाई इन ऑब्ट्यूस एंगल एंड बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल वेयर ओरिजिन इज देयर, जिसमें ओरिजिन हो उसका बाइसेक्टर प्लस वाला होता है, इसलिए ऑब्ट्यूस का बाइसेक्टर प्लस वाला होगा। और ये अगर नेगेटिव है तो ओरिजिन लाई करेगा एक्विट में, और ओरिजिन एक्विट में है तो उसका बाइसेक्टर, ओरिजिन जिसमें लाई करता है उसका बाइसेक्टर प्लस वाला लेते हैं, है ना। तो प्लस वाला जो है वो बाइसेक्टर हो जाएगा एक्विट का, और ऑब्वियसली माइनस वाला फिर ऑब्ट्यूस का, ठीक है। बट इन दिस केस यू मस्ट रिमेंबर दिस मस्ट बी देयर, C1 शुड बी पॉजिटिव एंड C2 मस्ट बी पॉजिटिव। ये दोनों होना जरूरी है। पहले ये दोनों को पॉजिटिव कर लेंगे, दो इक्वेशन दिया हुआ है, वी फर्स्ट मेक C1 C2 पॉजिटिव, देन वी फाइंड A1 B1 प्लस A2 B2। इफ कमिंग प्लस, then equation of the bisector of obtuse angle will be +1 and minus will gives you the bisector of equit angle। खत्म। और ये निकाल, ये दोनों को तो पॉजिटिव कर लेंगे पहले। इफ A1 B1 प्लस A2 B2 comes negative, then minus will gives you the bisector of obtuse and plus will gives you bisector of equit। So in this way we can find equation of the bisectors of equit angle and obtuse angle between two given lines। I hope you have understood how to find equation of the bisectors of equit and obtuse angles between two lines। In the next video, means in part 29, we solve some problem based on this। इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे पार्ट 29 में। एक ही में थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है। सो यू गो ऑन वॉचिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।